हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मॉडुलस से रिलेटेड सेकंड लेक्चर, और इसमें हम पहले बात करने वाले हैं मॉडुलस रिलेटेड इक्वेशंस की थोड़ा और डीप में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू के। के हमारा एक पैरामीटर जो कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ इक्वेशन हैज, पहला केस है टू सॉल्यूशंस, सेकेंड केस है नो सोल्यूशन, और थर्ड केस है इनफाइनाइट सोल्यूशन। हम के की कोई वैल्यू रखें और हमें एक्स के दो सोल्यूशन मिले, ये पहला केस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा केस चाहता है कि हम ऐसा रखें, मतलब कि हमने कुछ रख दिया मान लो, है ना, और हम सॉल्व करने बैठे तो हमें कोई एक्स नहीं मिला। ठीक है, ऐसे के की रिक्वायरमेंट सेकेंड पार्ट को है। और थर्ड पार्ट चाहता है कि ऐसे इनफाइनाइट एक्स मिल जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये क्वेश्चन क्या है, आपका जो ग्राफ और दूसरी चीज होती है आपका इक्वेशन, दोनों पार्ट्स का एक साथ क्लबिंग है इस क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों पार्ट्स को अपन क्लब करने वाले हैं, ग्राफ को और इक्वेशंस को। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके के कोई से भी क्वेश्चन हो, सिर्फ मैं ग्राफ की बात नहीं कर, मतलब मॉडुलस की बात नहीं कर रहा। आपको मान लीजिए यहाँ क्यूबिक भी दे दी जाए और इस तरीके का पूछे, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ इक्वेशन हैज इतने सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स 80 to 90% ऑफ द टाइम्स, वो कैलकुलस वाला एक पोर्शन में अगर हटा दूं तो बाकी मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही होता है कि यहाँ पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने ग्राफ बना लिया तो आपको सारी चीजें दिखने लग जाएंगी एक ही ग्राफ में, कि कब इनफाइनाइट होगा, कब जीरो होगा, कब टू होगा, कब वन होगा, सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो सिर्फ मॉडुलस तक ये बात सीमित नहीं है। ये लैंग्वेज अगर आपकी जाकर के किसी पॉलिनोमियल के लिए, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए कहीं भी अगर करेक्ट हो जाए, मतलब यूज हो जाए एज इट इज, ठीक है, तो आप मान के चलना 90% ऑफ द टाइम्स ये ग्राफ जो है यही आपको सोल्यूशन देगा। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम सोचेंगे और रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो अपन ग्राफ बनाना शुरू करें किसका, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू का। ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू का, क्योंकि सिर्फ x का कोई मतलब नहीं है, ग्राफ में y और x को रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने बैठिए। इसका ग्राफ आप बनाने बैठोगे, कैसे बनाना शुरू करें? सबसे पहली चीज ये उठती है, बड़ा आसान सा तरीका। इसका तरीका उससे भी ज्यादा आसान है जो आपने अभी ग्राफ बनाया था मॉडुलस का, बहुत आसान सा। आप ये देख लो कि ये मॉड के अंदर वाली जो क्वांटिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो ना कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो कहां पे बनती है, बस आप ये डिसाइड कर लो। तो आप बताओ मुझे, इसने कौन सा क्रिटिकल पॉइंट दिया? 1। इसने कौन सा क्रिटिकल पॉइंट दिया? 2। ठीक है, तो बस ग्राफ बन गया। इतना ही चाहिए अपने को, बहुत आसान सी चीज है, मतलब फ्री का नंबर है ये, मान लो। तो आपने कहा कि एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा 1 था, मार्क कर लो, और एक क्रिटिकल पॉइंट आपका था 2, ये भी मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी उसको मेंशन कर लो। तो जब आपने x को 1 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी? ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना दे देगा? ये दे देगा आपको 1। ठीक है, तो 1,1 मान लो मैंने यहां कहीं मेंशन कर दिया कि भाई ये मेरा 1,1 है। फिर आप क्या करो, फिर आप 2 पे भी जाके मेंशन कर लो। तो 2 क्या देगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 1 ये भी दे रहा है, तो 2,1 ये भी मेंशन कर लिया आपने। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए, आपने दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग y मार्क कर लिए हैं। ठीक है, दोनों, ये 1,1 और ये 2,1। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको? अब आप खुद से सोचो जरा, आप कि ये जैसे स्ट्रेट लाइन सी बनने वाली है, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ कर्व कर्व बन जाएगा। तुम खुद सोचो, अगर तुम केसेस डिस्कस करते तो भी क्या बनता? x और x क्लब होकर के स्ट्रेट लाइन ही दे रहे होते, और तो क्या देते? ठीक है, कट भी जाते आपस में तो भी क्या देते? स्ट्रेट लाइन ही देते ना। y इक्वल टू 5 मान लो आ जाता, ठीक है, या फिर y इक्वल टू -3 आ जाता, या +3 आ जाता, कुछ भी आता, तो रिजल्ट हमें कैसा मिलता? रिजल्ट तो हमें कैसा मिलता? स्ट्रेट लाइन ही मिलती ना। ऐसा तो नहीं है कि यहां से कोई कर्व निकलना शुरू हो जाएगा, मॉड में ऐसे क्लब कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं है। तो आप देखो कि अगर आप कोई भी एक वैल्यू ले लो 2 से बियॉन्ड, ठीक है, 2 से बियॉन्ड आपने कोई भी एक वैल्यू उठा ली, 3 आप यहां पे रखो, तो 3 आप रखो, x इक्वल टू 3 आपने रखा, तो कितनी वैल्यू मिली? 2, और यहां से मिला 1। मतलब आप कहोगे कि अगर मैं 3 पे जाऊं तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 3,3। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा एक 1 के भी लेफ्ट साइड में ले लो, भाई 2 से राइट में लियो तो 1 के लेफ्ट में भी ले लो, 1 के लेफ्ट में भी ले लिया। 1 के लेफ्ट में क्या मिला मुझे? 0 अच्छा लगा, 0 पे गए, ये 1 और ये 2, तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया 0,3। ठीक,
अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है आपको, जो जो लाइन पॉइंट्स दिख रहे हैं वहां से लाइन बनाते जाइए। ये पॉइंट को ये पॉइंट से ऐड मतलब ज्वाइन कर दिया। ये दोनों तो साफ साफ सादे सादे थे, 1 1 2 1 सीधा सीधा ज्वाइन कर दो, और यहाँ पे ये 3 3, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। कुछ नहीं करना था आपको, दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको केवल मार्क कर लो प्रॉपरली, ठीक है, उसी में मेहनत करनी है, ठीक है। अब उन क्रिटिकल पॉइंट्स के एक राइट में चले जाओ, एक एक्सट्रीम वाले क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में चले जाओ, एक एक पॉइंट वहां भी मार्क कर लो, ठीक है, और बस इनको ज्वाइन करते चले जाओ, ठीक। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, इसको स्ट्रेच कर दिया, ये पॉइंट स्ट्रेच कर दिया, ये पॉइंट इसको स्ट्रेच कर दिया, खत्म बात, ठीक। ये आपका ग्राफ बन गया इस पर्टिकुलर y इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 का। अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये सब क्या बातें की जा रही हैं। तो टू सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, या फिर नो सॉल्यूशन का, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, पहली बार में समझने में दिक्कत होती है कई बार। इसी की बात कर रहे हैं ना, mod x माइनस 1 प्लस mod of x माइनस 2 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो आप देखो, आप जरा मुझे ये बताओ कि सॉल्यूशन कहां एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब fx और gx y इक्वल टू fx, जब आपको मान लीजिए कहा जाए fx इक्वल टू gx के सॉल्यूशंस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है। अगर इसी चीज को ग्राफिकली आपको कहा जाए कि आपको ग्राफिकली करना है, तो आप क्या करेंगे, आप y इज इक्वल टू fx का कर्व बनाएंगे, y इक्वल टू gx का कर्व बनाएंगे, और क्या चाहेंगे कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे दिख जाए। वही इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सॉल्यूशन होगा। अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो लिख लो, क्या कि ग्राफ पे मतलब fx इक्वल टू gx का ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि आप y इज इक्वल टू fx का कर्व बनाइए, ठीक है, y इज इक्वल टू gx का कर्व बनाइए, और देखिए कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां एग्जिस्ट करता है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमें x की वैल्यू सॉल्यूशन दे देगी, ठीक। तो यही चीज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप देखिए क्या कर रहे हो, आपका ये था fx इज इक्वल टू आपका था gx, है ना, आपका fx ये मान लिया मैंने, gx इसको मान लिया मैंने, ठीक। अब आपको क्या बनाना था, y इज इक्वल टू fx बना लिया आपने, तैयार हो गए y इज इक्वल टू fx के साथ। अब y इज इक्वल टू gx, y इक्वल टू gx का मतलब क्या है भाई, y इक्वल टू gx तो कुछ भी नहीं, y इक्वल टू k दिख रहा है मुझे, और k क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आप बताओ y इक्वल टू कांस्टेंट कैसा होती है लाइन, ये y इक्वल टू 5 कहां होगी, ये x एक्सिस के पैरेलल होगी क्या, कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, बताओ। y इक्वल टू 5 वाली लाइन, y इक्वल टू 5 वाली लाइन यहां बनेगी ना, y इक्वल टू 5 का मतलब ऐसा होगा, देख लो अलग से ही पहले, y इक्वल टू 5 ऐसा कुछ होगा ना। ये एक ऐसी लाइन है जहां पे y हमेशा क्या रहता है, 5 के बराबर रहता है, ठीक है। x बदलता रहता है लेकिन y जो है हमेशा कांस्टेंट 5 के बराबर रहता है। तो y इक्वल टू k कहने का मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं दो सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप fx तो बना ही चुके हैं, एक y इक्वल टू gx बनाए, gx आपका क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए जो कि इस fx कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। आप y इज इक्वल टू fx बना चुके हैं, अब आप चाहते क्या है, y इक्वल टू gx जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइन कैसी रहनी चाहिए, आपकी लाइन दो पॉइंट पे इस कर्व को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल होगा, ये आपको बस देखना है। तो टू सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक ऐसी लाइन सोचनी है जो कि इस ग्राफ को एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो। तो आप देखो कहां पे करेगी वो लाइन, आप खुद बताओ। यहां पे आपको लग रहा है ये खींच दूं तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, यहां पे खींच दूं तब भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, यहां पे खींच दूं तब भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, कितना भी ऊपर खींचता रहूं दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन तो होगा ही होगा भाई। ये इससे स्ट्रेच होकर के इंफिनिटी जा रहा है, ये भी इधर स्ट्रेच होकर के इंफिनिटी जा रहा है, तो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अब मैं नीचे आ जाता हूं, मैं कहा मैं यहां पे लाइन बनाऊंगा तो कोई इंटरसेक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब कि ये कितने इंटरसेक्शन हुए, जीरो, तो सोल्यूशन कितने हुए, जीरो। ये नो सोल्यूशन वाली लाइन हो गई, ठीक है। अभी हम आंसर भी नहीं लिख रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं बस कि नो सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या क्या है। अब देखिए इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे क्रिएट होंगे जरा बताओ। इनफाइनाइट एक्स मिल जाए, ऐसा हम लाइन एक खींचे कि हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, हम काउंट ही ना कर पाए कि भाई कितना इंटरसेक्शन हो गया। तो ऐसा कहां पे होगा, ऐसा इस केस में होगा, ये वाली जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। इस केस में आप देखो
कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पूरा का पूरा रीजन ही इंटरसेक्शन है। अब आप सोचो कि x आपका 1 से 2 तक, पता नहीं इनफाइनाइट है कि नहीं है, x अगर हम 1 से 2 के बीच का लेते हैं तो ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है fx और gx के बीच। तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच कितने एलिमेंट्स हो गए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या था, हमारे पास fx का कर्व रेडी हो गया, gx का कर्व मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो कि इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। कौन सी हैं वो लाइंस, तो आप देख सकते हो ये आपकी कौन सी लाइन थी, ये वाली जो लाइन हमने बनाई अभी, ये वो लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या बोलोगे, y इक्वल टू 1 बोलोगे। y इक्वल टू 1 से ऊपर ऊपर वाली जितनी लाइनें हैं वो इसको 2 बार इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, 2 ही बार इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब कि पहले पार्ट की बात करूं मैं 2 सॉल्यूशंस, तो 2 सॉल्यूशंस के समय k कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बात ठीक थी। अच्छा, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक भी बार इंटरसेक्शन ना हो। तो आपको दिख रहा होगा इसके नीचे नीचे कुछ भी ड्रॉ कर दो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सेकंड पार्ट नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए आपको दिखेगा कि k शुड बी लेस देन 1, और जब k इज इक्वल टू 1 हो जाए, ये k इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये पूरा का पूरा रीजन ही इंटरसेक्ट हो गया, पॉइंट नहीं आया इंटरसेक्शन में, पूरा का पूरा रीजन ही इंटरसेक्ट हो गया। मतलब थर्ड पार्ट के लिए कहें तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, k जब 1 के बराबर होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2, और इसलिए हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका केस हो गया, k ग्रेटर देन 1, k लेस देन 1 और k इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना था, बस एक ग्राफ बनाना है और वो खोजनी है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दें ग्राफ को। तो सिमिलर ट्रैक पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, mod of x minus 1 plus 2 mod of x minus 2 plus mod of x minus 5 is equal to k. Find k if equation has, पहला पार्ट है 2 solutions, फिर no solution, infinite और 1 solution। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं उसका डिस्कशन। तो सबसे पहले क्या कहा हमने, हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले जाएंगे और सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर देंगे एक्सिस पे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, एक तो 1 है ना, इसने 1 क्रिटिकल पॉइंट दिया, इसने 2 क्रिटिकल पॉइंट दिया, इसने दिया 5। तो 1 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, और एक क्रिटिकल पॉइंट पे 5 मान लो यहां कहीं मार्क कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास 1, 2 और 5 आ गए। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना था, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में देखूं कि 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 पे क्या आ रही थी और 5 पे क्या आ रही थी। तो लिख लो 1 पे वैल्यू, ये टर्म तो 0 हो गई, यहां से क्या बना, यहां से बना 2 और प्लस 4। 1 अगर यहां पे रखोगे तो 1 माइनस 1 0, यहां 1 माइनस 2 मतलब मॉड के बाहर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, इंटू 2 2 हो गया, प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 5 4 हो गया। तो 2 प्लस 4 कितना, 6। तो 1 पे वैल्यू कितनी आई, 6 आई। मान लो कि यहां कहीं मेंशन कर देता हूं मैं 1,6 थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 2 पे देखे थे तो 2 पे देखो ये वाली चीज 0 हो गई, इधर क्या आया 1 आया, और इधर क्या आया 3 आया। मॉड से बाहर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, मॉड के अंदर -3, बाहर क्या निकलेगा +3। तो यहां पे आया तुम्हारा 1, यहां से आया तुम्हारा 3, तो कितना हो गया 4। तो 2,4 यहां कुछ मान लो। ठीक है, 5 पे देखते हैं क्या है, 5 पे वैल्यू ये वाली टर्म 0 और ये वाली टर्म कितनी हो गई 4 हो गई, और प्लस 6। ठीक है, तो 5 अगर रखते हैं हम x की जगह पे तो ये 4 आ रहा है, और ये पूरा कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। तो 4 और 6 10, तो 5 पे वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहां पे कहीं मान लो मैंने मेंशन कर दिया 5, 10 ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लें। तो ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या था, अभी भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, इसको तो हम ज्वाइन कर लेंगे। मान लो यहां पे ऐसे ज्वाइन कर लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन के थ्रू, और फिर इधर भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके आगे क्या करें, तो इसके आगे आप देख सकते हो एक पॉइंट आप और ले लो 5 से बियॉन्ड, और एक पॉइंट ले लो आप 1 से पहले। ठीक है, 1 से पहले। तो 5 के आगे मान लो 6 पे देख लेते हैं वैल्यू, तो 6 रखते हो अगर, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, 6 हो गए, 5 + 1 6, और यहां पे अपने पास
2 इंटू 4 मतलब 14। तो 6 अगर हम मानते हैं यहां पे कहीं, तो 6 पे वैल्यू कुछ मान लो इस तरीके से यहां कहीं होगी 6,14, ठीक है। और ये ऐसा कुछ मान लिया मैंने, आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही 1 के पहले मान लेते हैं 0 पे, तो 0 पे देखो ये 1 होगा, ये कितना हो गया 4, 5 हो गया, और 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो मान लेता हूं मैं कि 0,10 यहां कहीं था, ठीक है। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, ठीक है। 5 5 और 4 9 9 और 1 10, ये वैल्यू हमारी आ रही है। तो कितना इस तरीके का कुछ ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब आगे क्या चाहिए हमें, 2 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और 1 सोल्यूशन के केसेस हमें डिस्कस करने थे। तो बताओ आप, हमें क्या कहा कि हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि दो पॉइंट्स पे इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करती हो। 2 सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो। तो कहां पे ऐसा आएगा, अब तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहां पे लाइन खींचता हूं, यहां पे लाइन खींचता हूं, तो मैं कोई भी लाइन खींचूंगा इसके ऊपर ऊपर, क्योंकि ये भी तो ऐसे इन्फिनिटी तक स्ट्रेच है, ये भी ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर ऊपर मैं कोई भी लाइन खींचूंगा, हमेशा ही कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, 2 पॉइंट्स हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, एक लाइन ये की, 2 पॉइंट मिल गए कि नहीं इंटरसेक्शन के, फिर इसके ऊपर वाली एक लाइन खींची, फिर 1 पॉइंट और 1 पॉइंट इंटरसेक्शन, फिर आगे कुछ खींचते हो तब भी क्या होगा, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तब भी मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमेशा 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे अगर हम इससे ऊपर की लाइन खींचते हैं। तो आप खुद सोचो कि इसके ऊपर की लाइन की इक्वेशन क्या हुई, यहां पे खुद क्या था, अगर मैं बात करूं इस लाइन की, ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 4 है कि नहीं है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2,4 से पास कर रहा है ना, तो 2,4 से पास कर रही है, तो मतलब y = कांस्टेंट, और y = कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना होगा 4 के बराबर होगा। तो y = 4 वाली लाइन से ऊपर ऊपर, ठीक है। मतलब अगर k की वैल्यू 4 से बड़ी है, ठीक है, 4 से बड़ी है, तो ऊपर में लाइन जाएगी, और वो लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो इफ k is greater than 4 दैट मींस कि 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, हमें नो सॉल्यूशन कहा गया, तो नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब इससे नीचे वाली लाइन खींचोगे। 4 से नीचे वाली कोई भी लाइन खींचते जाओ, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आने वाला। तो इफ k is less than 4 देन क्या बोलेंगे हम, नो सॉल्यूशन। फिर आगे देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा, कहीं ऐसा मिल रहा है क्या कि पूरा एक इंटरवल हमें सॉल्यूशन में मिल जाए, कहीं ऐसा नहीं आया, कहीं भी पॉइंट ऑफ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना कि एक पूरा इंटरवल हमारा इंटरसेक्शन में आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कोई भी ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कह सकते हैं कि नो सच के एग्जिस्ट्स, ठीक है, या फिर k बिलोंग्स टू 5 कह दिया हमने। और 4th केस था 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, ऐसा कब होगा, जबकि ये वाली लाइन हम खींच रहे होंगे। तो इफ k = 4 दैट मींस कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। एक तरीके से हम कहें कि क्रिटिकल मतलब बाउंड्री पॉइंट क्या था, 4 था। इस बाउंड्री पॉइंट के नीचे नीचे के जितने थे उनके लिए नो सॉल्यूशन, इस बाउंड्री पॉइंट पे 1 सॉल्यूशन, इसके ऊपर ऊपर कितने 2 सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का कभी कोई केस नहीं बन पाया। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सेम फिर से, ठीक है, x-1 का मॉड -2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x + 2 प्लस मॉड ऑफ x + 3 इज इक्वल टू k, और हमें फाइंड आउट करना है k। फिर वही सारे केसेस, नो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो क्या करना है हमें, नंबर लाइन मतलब एक्सिस ड्रॉ की हमने, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम एक्सिस पे मार्क कर लेंगे। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है 1, एक है -2 और एक है -3, ठीक है। जहां पे मॉड 0 हो रहा हो उन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट हम बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या आया क्रिटिकल पॉइंट, एक पॉइंट था -2 मान लो यहां पे कहीं, एक पॉइंट था हमारे पास -3 यहां पे कहीं, और एक क्रिटिकल पॉइंट था हमारा 1 मान लिया यहां पे कहीं, ठीक है। अब ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब हमें ग्राफ बनाना शुरू करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे
ये पूरा टर्म कितनी वैल्यू दे रहा है। तो 1 पे देखो, 1 पे ये वाली टर्म 0 हो गई, -2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और यहां से अच्छा -6 हुआ, -6 और प्लस यहां से देखें हम 4, तो -6 + 4 कितना आ गया, -2। तो जब हम x को 1 रख रहे हैं तो यहां से 0 मिल रहा है, यहां से -6 और +4 तो कितना हुआ, -2। तो हमें क्या करना चाहिए, 1, -2 वाला पॉइंट जाकर के मार्क कर देना चाहिए। -2 पे देखें तो -2 पे ये वाली टर्म 0 हो गई, -2 पे ये देखो कितना आया, 3 आया, और यहां से कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 और +1 मतलब 4 के बराबर। तो -2 पे वैल्यू कितनी है, -2 पे हमने मान लो यहां कहीं मार्क कर दिया -2, 4। ठीक, -3 पे देखो ये टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई, और ये वाली टर्म -2 और इंटू 1 है ना, -2 और इंटू 1, तो -2 यहां से, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 - 2 है ना, ये 4 और यहां से -2, तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो -3, 2 एक पॉइंट हो जाएगा, तो -3, 2 यहां पे कहीं मान लिया मैंने। ठीक है, -3, 2 ये वाला, ठीक है क्या, -2 वाला, -2 पे वैल्यू यहां से 3 आएगी, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 1, तो 4 के बराबर हो जाएगा, और ये वाली टर्म तो 0 होनी ही थी। ठीक है, -3 पे देख लेते हैं, -3 पे ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई 3 पे ये 0, और इतना हो गया हमारे पास -2, और साथ में इधर से हमारे पास है 4, तो 4 - 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनको हम ज्वाइन कर लें पहले, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करना है, बट हम एक बार देख लेते हैं, ये भी हो सकता था ना कि ये ऐसे हम ज्वाइन करें, और मतलब इस तरीके से भी हम ज्वाइन कर सकते थे, और एक चांस ये भी था कि ये ओरिजिन के नीचे से कट करते हुए, मतलब ऐसा कुछ हम ज्वाइन कराएं, कैसे भी ज्वाइन करा सकते थे। तो अपन देख लेते हैं 0 पे इसकी वैल्यू क्या है। 0 पे क्यों देख रहे हैं, एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कि ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से जा रहा है या फिर इस तरीके से जा रहा है। अगर 0 पे वैल्यू देख लो कैसी आ रही है, पहले 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से 1, यहां से कितना आया 3, तो मतलब कितना हो गया 4, 4 - 4। ठीक है, तो 0 ही आ रही है, तो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 0, 0 से भी ग्राफ पास करता होगा, और एग्जैक्ट ग्राफ क्या हो गया हमारे पास, ये इस तरीके का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक बार हम 1 के राइट साइड में चले जाए, एक बार -3 के लेफ्ट साइड में चले जाए। तो 1 के राइट साइड में क्या आता है, 2 आता है, 2 पे वैल्यू देख लेते हैं, 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 पे वैल्यू देखो, यहां मान लेता हूं मैं कहीं 2 था, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, -2 टाइम्स ऑफ 4, और प्लस कितना हो गया 2 + 3 5, तो 1 + 5 6 -8 -2 के बराबर। ठीक है, तो 2 पे वैल्यू भी कितनी है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 2 पे वैल्यू कितनी है, -2 के बराबर है। तो 2, -2 को भी मार्क कर लिया, और इसको ज्वाइन करके अब इसी तरीके से हम आगे स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से -3 के लेफ्ट साइड में गए, मान लो -4 ले लिया, -4 पे देख लेते हैं वैल्यू कैसी होगी। तो -4 पे वैल्यू देखो, -4 - 1 मतलब 5 हो गया, फिर -2 इंटू यहां से कितना आया, 2 आया। ठीक है, -4 + 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास कितना है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 1 6 -4 2 आ जाएगा यहां पे भी। तो हमारे पास -4 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 के बराबर आ रही है, तो -4 पे वैल्यू हमने मार्क कर दी 2। ठीक है, और इन दोनों को भी ज्वाइन करके हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ये हमारा ओवरऑल ग्राफ आ गया। ठीक, तो अब नेक्स्ट काम क्या है, बस वही देखना कि कहां पे हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर मतलब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रही है, बस यही चेक करना था। तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लो आप एक लाइन इस तरीके की खींचते हो, तो कितने बार इंटरसेक्ट करेगी, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पे भी आप खींचते हो तो कैसा है, एक ही बार इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप खींचते हो तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं, नीचे से खींचते हो तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं, ऐसा ही कैसे ना। तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो कि कितने सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर
ये वाली जो पॉइंट है, ये वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली लाइन से ऊपर का कुछ रहा तो हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो ये वाली लाइन क्या है, इस लाइन के लिए k क्या रहा होगा, 4 के बराबर रहा होगा ना। अगर हमारा k ग्रेटर देन 4 है तो हम कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, कह सकते हैं क्या। इसी तरीके से नीचे आओ, नीचे वाले में देखो, ये वाली लाइन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन ऐसा कुछ, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, k इज इक्वल टू -2 है, -2 से नीचे नीचे की कोई भी लाइन खींच दो, ठीक है। तो अगर k को लेस देन -2 बना देते हैं तो नीचे नीचे की कोई भी लाइन खींच दें, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। 2 सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, 2 सॉल्यूशंस तब एग्जिस्ट करेंगे जबकि हमारे पास ये वाली लाइन हो। ये वाली लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसने यहां दे दिया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसने यहां पे दे दिया, तो कितने सॉल्यूशंस आ गए, 2 सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। तो ये लाइन कहां पे एग्जिस्ट करती थी, ये लाइन एग्जिस्ट करती थी, देखो अगर इसके मैं नीचे जाता हूं, इसके नीचे, तब तो क्या होगा, एक ही सोल्यूशन आने लग गया ना। 2 सॉल्यूशंस के लिए हमें इसी रीजन में लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। एक बार को इसको फिर से समझो कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। अब इसी लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर खिसका दें यहां तक तो भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, थोड़ा सा नीचे खिसका दें यहां तक तो भी हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। लेकिन इस लाइन के नीचे नीचे अगर चले गए, इससे और नीचे चले गए तो हमारे पास क्या होगा, सिंगल आएगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो आप देखो कि अगर हम k की वैल्यू को, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, इस रीजन में रखते हैं, इस रीजन में हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या है ये लाइन, ये लाइन थी हमारे पास k इज इक्वल टू 2 नीचे वाली, और ऊपर वाली लाइन थी k इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या चाहिए कि अगर हम k को 2 और 4 के बीच में ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास कितने सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, 2 सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे। k इज इक्वल टू 4 पे क्या हो रहा है जरा देखो, k इज इक्वल टू 4 मतलब ये वाली लाइन, k इज इक्वल टू 4 पे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनना है तो एक ही पॉइंट पे वो टच कर जाएगा और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो वही एक सोल्यूशन क्रिएट करेगा। k इज इक्वल टू 4 पे हमें कितने पॉइंट्स मिले, हमें एक ही पॉइंट मिला, तो k इज इक्वल टू 4 पे हमारे पास 1 सोल्यूशन का केस आ जाएगा, ठीक है। और कहां पे हमें 1 सोल्यूशन मिलेगा, अब देख सकते हो आप, 2 से लेकर के ये वाला रीजन, मतलब यहां इससे नीचे वाला पोर्शन कुछ भी हम खींच दें लाइन यहां तक, हमेशा कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन क्या थी, k इज इक्वल टू 2 थी, और ये वाली लाइन क्या थी, -2 थी। तो 2 और -2 के बीच में अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं, k अगर -2 और 2 के बीच की कोई भी लाइन खींची जाती है तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आएगा, एक ही आएगा। तो k जब -2 से 2 है तो भी हमारे पास कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। k इज इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा था, देखो k इज इक्वल टू 2 पे ये पूरा का पूरा पार्ट ओवरलैप कर जाएगा ना, ये पूरा पोर्शन ओवरलैप कर गया ना k इज इक्वल टू 2 पे। तो k इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, k इज इक्वल टू 2 पे चूंकि पूरा एक इंटरवल ही ओवरलैप कर जा रहा है, -∞ से लेकर के यहां तक का -3 तक का पूरा पोर्शन ओवरलैप कर जा रहा है। इसका मतलब कि क्या हो गया, पूरा इंटरवल आ गया हमारा सोल्यूशन, दैट मींस कि वो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हो गया। k इज इक्वल टू 2 पे हम कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। फिर नीचे आते हैं, नीचे अगर मान लो ये वाली लाइन की बात करता हूं, k इज इक्वल टू -2, तो अब देख सकते हो आप ये पूरा का पूरा पोर्शन फिर से ओवरलैप हो गया। तो जब k इज इक्वल टू -2 आया तो इसका मतलब भी क्या हो गया, हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से ज्यादा केसेस बने हैं, अगर आप इसको ग्राफिकली एक एक लाइन खुद से ड्रॉ करके देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए बस सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हर एक मॉड के मेंशन करने हैं, ठीक है, और हर एक क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज अलॉट कर देनी है। फिर क्या करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, सभी को आपस में ज्वाइन करते जाएंगे। सबसे एक्सट्रीम वाला क्रिटिकल पॉइंट राइट साइड में 1 था,
1 से राइट में जाके एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, और इसी तरीके से सबसे लेफ्ट वाला जो था -3 था, उसके भी लेफ्ट में जाकर के हम एक और पॉइंट मार्क कर लेंगे, और उसके बाद हमने लाइंस बस ड्रॉ कर दी। एक बार ग्राफ बन गया आपका, तो आपका काम ही क्या है, उसके बाद आपको बस अलग अलग लाइनें खींचनी है, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइंस आप खींचना स्टार्ट कर दो। जितनी बार उनका इंटरसेक्शन होगा वही हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो अभी तक हमने ग्राफ्स डिस्कस कर लिए और ग्राफ्स के साथ साथ कुछ सोल्यूशन से रिलेटेड बातें भी कर ली, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इनइक्वालिटीज, लेकिन उसके लिए हमें कुछ थ्योरी पोर्शन को भी एक बार को देखना पड़ेगा। तो वो चीजें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी स्टार्ट करने के पहले। वापस से लौटेंगे हम एक बार फिर से मॉडुलस के इक्वेशंस पे, लेकिन उसके पहले हम इनइक्वालिटीज का एक बेसिक मतलब देख लेते हैं कि इनइक्वालिटीज किस तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं, क्या क्या केसेस हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखिए मॉडुलस के केस में, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इक्वेशंस की बातें हमने कर ली थी, और उसके बाद अगर आपको मॉडुलस का अभी तक हमने इंफॉर्मेशन जो आप दिया है, तो एक बेसिक फील एक चीज की आपको शायद आ गई हो, क्या कि अगर हम मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड में अगर हम जाएं, मान लो कहीं 1 बनेगा, कहीं 2 है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ओरिजिन के 0 के जस्ट बाद 1 आएगा, नहीं, अपन कह रहे हैं मतलब नंबर लाइन पे एक बार प्लॉटिंग कर रहे हैं, बस 0 1 2 3 4 ऐसे करके होंगे, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जाएं आप, तो आपको क्या मिलेगा, -1 -2 -3 -4, है ना, इस तरीके का। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, कि जैसे जैसे मैं, अगर ये x है सभी, है ना, x इक्वल टू 0, फिर आगे बीच में कुछ होगा, फिर 1, फिर x इज इक्वल टू समथिंग, फिर आगे कुछ होगा x इक्वल टू 2, फिर आगे कुछ x इक्वल टू 3, फिर x इक्वल टू 4, ऐसे ही साइड में x इक्वल टू -1 -2 -3 इस तरीके का है। तो अगर हम x को फोकस करें, तो हम देखेंगे कि ओरिजिन से हम जितनी दूर जा रहे हैं, मतलब इस 0 से हम इधर अगर बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास मॉड ऑफ x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसी तरीके से इधर अगर हम ऑब्जर्व करें इधर की चीजों के लिए, तो मॉड ऑफ x तो तब भी बढ़ेगा ना भाई, इसका मॉड कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मॉड कितना आएगा, 2 आएगा, इसका मॉड कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम 0 से जितनी दूर जाते हैं, हमारा मैग्नीट्यूड या फिर कहें मॉड बढ़ता जाता है, मॉड कहो या मैग्नीट्यूड कहो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड या फिर मॉड हमारा हमेशा बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम 0 से आगे जाते हैं। 0 से हम राइट साइड में जितनी दूर चले जाएं उतना ही मॉड बढ़ जाएगा, जितना ही लेफ्ट साइड में चले जाएं उतना ही मॉड बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब कि एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इफ वी मूव अवे फ्रॉम 0, ठीक है, टुवर्ड्स एनी साइड, मतलब पॉजिटिव साइड में या फिर नेगेटिव साइड में, टुवर्ड्स एनी साइड, देन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड कहो या मॉड कहो, बात बराबर है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है। इफ वी मूव अवे फ्रॉम ओ का मतलब यहां पे 0 है, टुवर्ड्स एनी साइड, देन मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है। ये बात, ये एक पॉइंट हम देख सकते हैं क्या, कि हम जैसे जैसे वो दूर की जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड या फिर मॉड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट हम ये तो कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड ऑफ x पॉजिटिव नहीं होता, मॉड ऑफ x क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ये तो हम कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीजें इनइक्वालिटी के लिए अब यहीं से डिस्कस करते हैं। तो मान लो तुमसे ये कहा जाए कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5, इसके सोल्यूशन बताओ, ठीक है। तो तुम क्या देख सकते हो क्या, कि x इक्वल टू मैं 7 रखूंगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 रखूंगा तो नहीं होगा, -7 रखूंगा तो हो जाएगा, -2 रखूंगा तो नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे x होंगे, सबको तो हम रख रख करके चेक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यही वाला स्टेटमेंट अभी हमने बोला ना थोड़ी देर पहले, कि जैसे जैसे हम इस 0 से किसी भी साइड की ओर हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ता जाता है। तो इक्वालिटी तो आपने सॉल्व कर ली है अब तक। इक्वालिटी की बात करें, अगर हम मान लो कहा जाता मॉड x इक्वल टू 5, तो आप क्या बोलते हैं कि मॉड x इक्वल टू 5 का मतलब होता कि अगर हमें, मतलब इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, पहले मैं इक्वालिटी की बात कर लेता हूं। मॉड x इक्वल टू 5 अगर हमें कहा गया है, तो मॉड x इक्वल टू 5 कहने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू ±5 आपका सोल्यूशन होगा। ये बात कर ली है ना हमने, फिर से ये +- x नहीं हुआ है, ठीक है।
मॉड x इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 5 के बराबर होगी। ये बात ठीक थी। अब आप खुद बताओ, अभी आपने ये वाली जो बात कही और ये वाली जो बात हो रही है, उस इन दोनों को क्लब करके क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूं? थोड़ा देर सोचो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को क्लब करके क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूं? तो हाँ, दे सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि जब मैं प्लस 5 पे पहुंचूंगा, ठीक है, यहां पे मान लो मैं प्लस 5 पे पहुंचूंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमें यह कहा गया था कि अगर हम और दूर जाएंगे, ठीक है, और राइट साइड में ऐसे बढ़ते जाएंगे तो और मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ता जाएगा। तो भाई इक्वल टू 5 की कंडीशन कहां आ रही थी, प्लस 5 पे, और हमें तो उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उससे ज्यादा मॉड ले आने के लिए क्या करेंगे, हम और दूर चले जाएंगे। तो हम 5 से भी दूर चलते गए, ठीक है, तो 5 से और राइट में चलोगे तो क्या बनेगा, 5 से लेकर के इंफिनिटी वाला पोर्शन। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम x उठाते हैं कहां से, 5 से लेकर के इंफिनिटी वाले पोर्शन में, मतलब यहां पे तो हमारा क्या हो रहा था, मॉड x 5 हो रहा था, ठीक है, इसके और राइट साइड में हम चले गए तो इसके और राइट साइड में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड की बात कर लो। लेफ्ट साइड में भी आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई -5 पे जाकर के मैग्नीट्यूड हमारा 5 के बराबर आता था, ठीक है, तो हम और दूर चले जाएं, और दूर कहां जाएंगे, -5 से और लेफ्ट में, तो -5 से और लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू कैसी होती जाएगी, मैग्नीट्यूड की बढ़ती जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि अगर हमारा x -5 से छोटा है, मतलब -∞ से -5 के बीच का है, ठीक है, -5 से और लेफ्ट का, -5 से और लेफ्ट का है अगर x, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड हमारा कैसा होगा, 5 से बड़ा होगा। तो हमने क्या कहा, 5 पे इक्वलिटी की कंडीशन कब आएगी, +5 पे और -5 पे, लेकिन हमें उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड चाहिए तो और दूर चले जाओ, तो 5 से और इधर चले गए, -5 से और लेफ्ट साइड में चले गए, ठीक है, तो +5 से राइट मतलब 5 से इंफिनिटी, -5 से लेफ्ट मतलब -∞ से -5, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली बार भाई इक्वलिटी की कंडीशन कहां पे आ रही है, और उस इक्वलिटी वाली कंडीशन से हमें क्या करना पड़ रहा है, और दूर जाना पड़ रहा है, अगर हमें मॉड ऑफ x कैसा चाहिए था, 5 से बड़ा चाहिए था। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे कहा जाए कि मॉड ऑफ x <3 तो क्या करें, तो आप सोचो मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 कब होगा, ±3 पे होगा, ठीक है, और आपको मॉड कैसा चाहिए, 3 से छोटा चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मॉड x इक्वल टू 3 के बारे में सोचा, तो x आपको पता चला कि ये कितना होता है, ±3 होता है। तो x अगर ±3 है इस केस के लिए, ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन कैसे फॉलो होगी, हम चाहते हैं मैग्नीट्यूड 3 से कम रहे, तो हम क्या चाहेंगे, उतनी दूर हम ना रहे भाई, और थोड़ा क्लोज आ जाए ओरिजिन के, सॉरी 0 के मतलब, ठीक है। तो मॉड x अगर हमारा 3 के बराबर था, कब हो रहा था, x इक्वल टू +3 पे और -3 पे, ठीक है, +3 पे हो रहा था और -3 पे हो रहा था। हमें क्या चाहिए, हमें मॉड कम चाहिए, तो कम मॉड के लिए क्या करेंगे, हम और क्लोज आ जाएंगे 0 के, तो 3 से और क्लोज आओगे 0 के, और इधर क्या करोगे, -3 से और क्लोज आओगे 0 के। तो मतलब हम यहां पे भी कह सकते हैं ना कि x जो हमारा -3 से 3 का जो पोर्शन है, वो ऐसा पोर्शन है भाई 3 और -3 पे जाके इक्वलिटी बनती, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उससे छोटा मॉड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के और क्लोज आना पड़ेगा। तो 0 के और क्लोज अगर हम आएंगे तो इसका मतलब हुआ -3 और 3 के बीच का पोर्शन जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। जैसे जैसे हम 0 से दूर जाते हैं वैसे वैसे मॉड बढ़ता है, जैसे जैसे 0 के क्लोज आते हैं वैसे वैसे मॉड घटता है, ठीक है बात। अब आपने अगर एक चीज को ध्यान दिया होगा कि अभी तक हम कैसी बातें कर रहे हैं, मॉड x ग्रेटर देन सम पॉजिटिव नंबर, मॉड x लेस देन सम पॉजिटिव नंबर। निगेटिव वाला जब केस होगा तो हम अपने सिंपल IQ से बता लेंगे, उसके लिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मॉड x ग्रेटर देन -5 हो तो क्या होगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि उसमें कुछ ऐसा मैथमेटिकली नहीं है इन्वॉल्व, तुम सीधा सीधा सोच करके खुद ही बता सकते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसकी अपन डिस्कशन आगे करते हैं। तो हमने क्या बोला, अभी थ्योरी क्या बनाई हमने इसके बेसिस पे कि इफ मॉड x ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, जहां अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन अल्फा, तो हम क्या बोलेंगे कि x हमारा क्या होना चाहिए, इक्वालिटी कंडीशन कहां आएगी, ±3
अल्फा पे आएगी, अल्फा पॉजिटिव है तो इक्वालिटी कहां होती, प्लस माइनस अल्फा पे होती। लेकिन हमें मॉड और ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा से और राइट में जाना पड़ेगा, माइनस अल्फा से और लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से इंफिनिटी। इसी तरीके से देखो एक और पॉइंट, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन अल्फा, फिर से अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर मॉड ऑफ x लेस देन अल्फा है तो देखो इक्वालिटी कहां पे होती, प्लस माइनस अल्फा पे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो के और क्लोज आना पड़ेगा। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा से अल्फा। ठीक बात। इसी चीज को किसी अदर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, जरूरी थोड़ी ना है कि यहां पे हमेशा मॉड के अंदर x ही लिखा हो सकता है मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और उस समय हमें कहा जाए इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो उसका मतलब क्या होगा, यही फिर से कोई खास डिफरेंस नहीं है। इफ मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन अल्फा, मॉड ऑफ a का मतलब क्या है, a फॉर एनीथिंग। ठीक है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है ग्रेटर देन अल्फा और यहां पे है अल्फा ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम पहले मॉड से फ्री होना चाहेंगे। तो मॉड से फ्री होने का तरीका क्या होगा, मॉड से फ्री होने के लिए अपन लिखेंगे a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से इंफिनिटी। और इसी तरीके से इफ मॉड ऑफ a इज लेस देन अल्फा, ठीक है, अल्फा कैसा है, पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, सॉरी उल्टा लिख दिया, a बिलोंग्स टू माइनस अल्फा से अल्फा। ठीक है, ये हमारा इस बार का रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है, ये वाली बात, तो आपको इसमें कुछ खास रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल लॉजिकली इसको प्रोसीड करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। याद क्या रखना है हमें, इतना तो याद रखना पड़ेगा कि जितना हम जीरो के क्लोज आएंगे उतना मैग्नीट्यूड घटेगा, जितना जीरो से दूर जाएंगे उतना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो फिर से हमारे पास उसी से थियरी से रिलेटेड हम कहें 4-5 हमने छोटे छोटे से क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, तो एक बार को पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा पहले पार्ट का, तो देखिए मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी जोड़ा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड x इक्वल टू 1 की भी कंडीशन लिखनी है और ग्रेटर देन 1 की भी कंडीशन लिखनी है। तो क्या आएगा, आप देखो x बिलोंग्स टू, आप क्या लिखते हो, अगर सिर्फ ग्रेटर देन 1 होता तो हम बोलते कि माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से -1, लेकिन इस बार चूंकि यहां इक्वालिटी है तो यहां क्लोज करना पड़ेगा और यहां पे 1 से इंफिनिटी। ये बात आपको सभी को समझ में आ रही है क्या, मॉड x कैसा है, 1 या 1 से बड़ा है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, 1 पे पहुंचना पड़ेगा और उसके आगे चले जाएं और दूर चले जाएं, या फिर -1 पे पहुंचे और उससे और दूर चले जाएं। तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस बार देखो अब हमें 8 पे जाके इक्वालिटी मिलती, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मॉड कम चाहिए। तो कम मॉड के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 के क्लोज आना पड़ेगा। तो सोल्यूशन हमने क्या बोला इसका, -8 से 8 सीधा लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहां देखिए x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -7 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ठीक, अब थोड़ा सा चेंज किया हमने, अब हम वो वाली बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब यहां पे क्या होगा, आप देखो x स्क्वायर -8, ठीक है, दैट एनीथिंग कहां होना चाहिए था, उस एनीथिंग को माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी में होना चाहिए था कि नहीं भाई। इक्वालिटी कहां बनती, 2 और -2 पे बनती। ठीक है, 2 और -2 पे इक्वालिटी बनती, हमें मॉड और ज्यादा चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा, और दूर जाना पड़ेगा। तो 2 से दूर चले गए, -2 से और दूर चले गए, ये हमारे पास आ गया। लेकिन हमें x स्क्वायर -8 से तो मतलब होता नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, अल्टीमेटली x चाहिए। तो x को सॉल्व करने जाए तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो x स्क्वायर -8 बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, और x स्क्वायर -8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू -2, यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, एक बात अब फिर से समझ लो, यूनियन इंटरसेक्शन वाला पंगा जो रहता है हमारा, x स्क्वायर -8 ऐसा हो जाए तो चलेगा ना, x स्क्वायर -8 ऐसा हो जाए तो भी चलेगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए ना कि ये वाली और ये वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, ऐसा थोड़ी ना।
ये हो जाए तब भी अपन खुश है, ये हो जाए तब भी अपन खुश है। अगर ऐसा एक्स हम रख दें जिससे कि ये वाली कंडीशन बन जाए, वो एक्स से भी अपने को सोल्यूशन चाहिए, वो वाला एक्स भी अपने काम का है। और अगर कोई ऐसा एक्स रखते हैं जो कि इस कंडीशन को मीट करता है, तो वो वाला एक्स भी अपने काम का है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू -2, यहां से भी अपना सोल्यूशन आएगा, यहां से भी सोल्यूशन आएगा। और दोनों सोल्यूशंस का क्या करना होगा, फिर से सोच के बताओ, यूनियन लेना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे काम का ये वाला भी एक्स है और ये वाला भी एक्स है। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो, कोई मतलब ये हो तब भी अपन खुश, ये हो तब भी अपन खुश है। तो देखो क्या आएगा, यहां से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, और यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर लेस देन 6 के लिए सोल्यूशन क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 6 का मतलब हुआ, इसको इस साइड लेते आए, एक्स माइनस √6 एक्स प्लस √6 लेस देन और इक्वल टू 0। सो एक्स कहां से कहां तक जाएगा, -√6 से +√6 तक जाएगा। इधर की बात करते हैं, इधर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस √10 इंटू एक्स प्लस √10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन क्या बोलेंगे हम, x बिलोंग्स टू -∞ से, ठीक है, -∞ से -√10 और यूनियन √10 से ∞, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो -∞ से -√10 यूनियन √10 से ∞, -√6 से √6 इधर का पोर्शन आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें दोनों का यूनियन चाहिए। कैसे यूनियन करते हैं, नंबर लाइन से। ठीक है, और ये इस तरीके में तो पक्का नंबर लाइन ही यूज करो, इवन मैं भी यूज करने वाला हूं। ठीक है, पहली बार तो -√6 से √6, यहां कहीं मान लो 0 रहा होगा। ठीक है, -√6 यहां, +√6 यहां पे कहीं मान लिया मैंने, +√10 मैं यहां कहीं मार्क कर लेता हूं, उससे बड़ा ही रहेगा ना √10, और -√10 इधर कहीं मार्क कर लेता हूं। ठीक है, अब मुझे सॉल्यूशंस मार्क मतलब जो ये इंटरवल्स हैं इनको रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखो -√6 से √6 मतलब यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन, और -∞ से -√10 ऐसा कुछ, और √10 से ∞ ऐसा कुछ। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था, सबका यूनियन। तो सबका यूनियन मतलब जहां भी जो भी लाइन हो सबको लिखते जाओ। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, कॉमन पोर्शन केवल रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा पोर्शन जहां पे दोनों लाइनें साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे तो कुछ भी अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो उसको लेना ही पड़ेगा, यूनियन करना है हमें। तो देखो क्या आएगा, यहां आएगा तुम्हारा x बिलोंग्स टू -∞ से -√10 यूनियन -√6 से √6 यूनियन √10 से ∞, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में ये आसान चीज है, इस बार तो क्वाड्रेटिक थी इसलिए ये सब रूट आ गया, अदरवाइज ये डायरेक्टली इसको कर सकते हो कि मॉड ऑफ एनीथिंग कहा जा रहा है लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब दैट एनीथिंग कहां लाई करना चाहिए, दैट एनीथिंग शुड लाई इन बिटवीन -2 एंड 2। सो 3x के लिए हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे आ जाएगा -6 और यहां पे क्या आएगा -10। तो x के लिए हमारे पास इधर -2, इधर क्या आएगा -10/3। तो x लाइज इन बिटवीन -10/3 एंड -2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम बेसिक एग्जांपल अभी ले रहे हैं, जहां पे हमने अभी जो थ्योरी बताई थी उसका हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, सो दैट कि आपको इसके मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट होती है उसकी एक बेसिक फील आ जाए। तो फिर से हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को आप पॉज करके आप वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ x² - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सोल्यूशन कैसे डिस्कस होगा, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम पॉजिटिव अल्फा, तो अपन क्या करेंगे, x² - 9, ठीक है, इसके बारे में बोलेंगे कि ये कहां हो सकता है, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, ये बात ठीक है। तो x² - 9 लेस देन और इक्वल टू -2 और x² - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। तो यहां से आ गया x² लेस देन 7 और यहां से आ गया x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। अब देखो हमारा ये वाला भी काम का है और ये वाला भी काम का है, दोनों एक समय सोल्यूशन में चाहिए, हमें दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लेना। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि दोनों ऐसे नहीं चाहिए कि हमारी दोनों कंडीशंस मीट हो, हमें क्या चाहिए
कोई सा भी x मिल जाए, ऐसा भी मिल जाए तो भी अपन खुश हैं, ऐसा भी मिल जाए तो भी अपन खुश हैं। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे फाइनल सॉल्यूशंस का। तो x यहां से क्या आया, -√7 से √7, ठीक है, -√7 से √7। और यहां से क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ से -√11 यूनियन √11 से ∞। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और दोनों का यूनियन लेना था तो दोनों का यूनियन आप ले सकते हो आसानी से। अब नेक्स्ट देखो, x/x-1 का मॉड इज ग्रेटर देन 3। क्या करेंगे, फिर से वही चीज कि मॉड ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन 3, दैट मींस कि दिस x/x-1 ये कहां होना चाहिए, ये -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞ के बीच होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, x/x-1 इज लेस देन -3 और x/x-1 इज ग्रेटर देन 3। ये हमें सॉल्व करना है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या, नहीं, आप क्या करते हो, 3 को इस साइड लेकर के आओगे, -3 को, ठीक है, -3 को लेफ्ट साइड लेके आओगे, क्या बनेगा, x + 3x-1 अपॉन x-1 इज लेस देन 0। और यहां से आपके पास आएगा x-3 इंटू x-1 अपॉन x-1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इतना आप आगे सॉल्व कर सकते हो, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन दोनों का आपको फाइनली यूनियन लेना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास x-2 अपॉन x-4 का मॉड, ये भी देख लेते हैं यहीं पे। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है, x-2 अपॉन x-4 ये कहां लाई करेगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, ऐसा है। तो इसका मतलब x-2 अपॉन x-4 इज लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऐसा ही है ना। फिर से -2 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो क्या बन जाएगा, x-2 प्लस 2 टाइम्स x-4 अपॉन x-4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। और दूसरी साइड से क्या बनेगा, दूसरी साइड से बनेगा x-2 माइनस 2 टाइम्स x-4 अपॉन x-4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपको फिर से इसका कुछ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, इसका कुछ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, और उन दोनों का हमें फाइनली क्या करना है, यूनियन लेना है। ठीक है, तो ये बेसिक इनइक्वालिटीज तो मैं नहीं सॉल्व कर, मैंने नहीं की है, इनफैक्ट क्यों नहीं की है, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इसको आगे अब तो सॉल्व कर ही सकते हो। थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चंस लेते हैं अपन। मॉड ऑफ x-1 -5 लेस देन 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं, फिर से आप वही चीज कर सकते हो। अभी भी मॉड के अंदर एनीथिंग तो एक साथ दिख रहा है ना। ठीक है, मॉड, पूरे मॉड के अंदर इस पूरे को मैंने बोल दिया कि ये एनीथिंग था हमारा, और ये लेस देन 2 है ओवरऑल। ठीक है, तो मॉड ऑफ एनीथिंग इज लेस देन 2, दैट मींस दैट a शुड लाई इन बिटवीन -2 to 2। तो a को हम क्या बोलेंगे, a कहां लाई करता है, a लाई करता है हमारा -2 से 2 के बीच। a क्या था, वो था मॉड ऑफ x-1 -5, और वो कहां लाई कर रहा था, -2 से 2 के बीच में। तो अब देखो, आप सॉल्व कर सकते हो ना, मॉड ऑफ x-1 लेस देन, यहाँ पे 7 आ गया और यहां से आपका आ गया 3। तो अपन क्या चाहते हैं कि मॉड ऑफ x-1 कैसा हो, 3 और 7 के बीच में हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके दो पार्ट्स हो गए ना इस इनइक्वालिटी के। एक पार्ट हो गया मॉड ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि मॉड ऑफ x-1 रिमेन्स लेस देन 7, ऐसा है ना। अपन क्या चाहते हैं, मॉड ऑफ x-1 3 से तो बड़ा हो, लेकिन भाई 7 से छोटा भी चाहिए, है ना ऐसा। तो अपन क्या बोलेंगे कि हमें ऐसा x चाहिए जिससे ये वाली कंडीशन भी मीट हो और ये वाली कंडीशन भी मीट हो, ऐसा ही चाहिए ना। हमें ऐसा x चाहिए जिससे ये भी सेटिस्फाई हो और ये भी सेटिस्फाई हो। हमारा इससे तो काम नहीं बन गया कि चलो 3 से बड़ा है, हमें ये भी चाहिए ना कि 7 से छोटा भी होना चाहिए। तो हमें इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन दोनों निकालना होगा, और फाइनली क्या करना होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन करना होगा, क्योंकि हमें ऐसा x चाहिए था जिससे ये वाली कंडीशन भी मीट हो जाए और ये वाली कंडीशन भी मीट हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं आगे। मॉड ऑफ एनीथिंग फिर से है, मॉड ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन 3, तो अपन क्या लिखते हैं, x-1 बिलोंग्स टू -∞ से -3, ठीक है, यूनियन 3 से ∞। ठीक, और दूसरा वाला पार्ट ये जो था, ये क्या सजेस्ट करेगा, x-1 लाइज इन बिटवीन -7 से 7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, ये क्या बता रहा है, x-1 लेस देन -3 और x-1 ग्रेटर देन 3। यहां पे क्या है, x-1 इन बिटवीन -7 से 7। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, यहाँ 8 आ गया और यहाँ पे
-6 आ गया। तो ये आया हमारा इसका सोल्यूशन। ठीक, अब इसको अभी सॉल्व करना था। अब देखो, अब फिर से समझो, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 चाहिए था, इससे भी हमारा काम बन जाएगा, इससे भी हमारा काम बन जाएगा। हमें ये दोनों कंडीशंस के बीच क्या चाहिए, यूनियन करना चाहिए। तो x लेस देन -2 यहां से x ग्रेटर देन 4, हमें ऐसा x चाहिए जिससे कि ये हो जाए तो भी अपन खुश हैं, और ये सिर्फ ये हो जाए तब भी अपन खुश हैं। तो हमें क्या चाहिए, दोनों का यूनियन करना पड़ेगा। हमें ऐसा थोड़ी ना चाहिए कि ये भी हो और ये भी हो, तो इसीलिए इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। तो x लेस देन -2 और ये कहता है x ग्रेटर देन 4। इसने कहा x -6 से 8, क्या करना होगा आपको, इन दोनों का पहले यूनियन लिया, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन आ गया आपका -∞ से -2 यूनियन 4 से ∞, ये आ गया आपका। और इसने क्या सजेस्ट किया, -6 से 8। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका क्या करना था, इंटरसेक्शन लेना था। तो इन दोनों का फाइनली इंटरसेक्शन ले लीजिए, इन दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या आएगा, अगर अपन प्लॉट करके देखें तो देख लो एक बार, -∞ से -2, 4 से ∞, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ, -∞ से -2, 4 से ∞, -6 से 8 का पोर्शन, तो -6 यहां पे कहीं, 8 मान लीजिए यहां पे कहीं, तो -6 से 8 मतलब ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमें चाहिए, मतलब कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन है जहां पे दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, -6 से -2, और इस तरीके से यहां पे क्या है, 4 से 8 वाला पोर्शन। तो फाइनल आंसर में 4 से 8 आ जाएगा और -6 से -2 आ जाएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके पास, 9 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस सभी को आपको सॉल्व करना है, ठीक। लेकिन अब इस बार जो है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप अगर देखो तो mod x ग्रेटर देन -5 दिया है, यहाँ -4 है, 0 है ना। तो अभी तक तो हम किसकी बात, यहाँ -5 है, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे कि जब mod ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन अल्फा हो तब कैसे सॉल्व करें, इसकी बात कर रहे थे। जब ये अल्फा पॉजिटिव अगर है, यहाँ पे कहीं पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा, सब 0 या नेगेटिव दिख रहे हैं, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें डिस्कस करना है। हमने आपको अभी ध्यान हो, आपको तो थोड़ी देर पहले ही हमने ये बोला था कि जब भी वो अल्फा निगेटिव वगैरह होगा, उस केस को हम सिंपल आईक्यू से सॉल्व कर सकते हैं, हमें कुछ खास नहीं पढ़ने लिखने की जरूरत पड़ती है। बहुत ही मॉड मतलब जो रिजल्ट देता है कि मॉड नॉन निगेटिव होता है, इसी फैक्ट से हम सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आईक्यू यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस सोच लो एक बार को कि क्या हम बोल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, mod x ग्रेटर देन -5, mod x -5 से बड़ा है, mod x -5 से बड़ा है, तो ऐसा होगा क्या, mod x -5 से बड़ा हो, तो हाँ होगा ही ना, क्योंकि mod x तो हमेशा कैसा होता है, नॉन निगेटिव होता है। तो mod x अगर नॉन निगेटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ऑफ कोर्स वो -5 से तो बड़ा रहेगा ही रहेगा। इसलिए सोल्यूशन क्या लिखना चाहिए हमें इसका, x बिलोंग्स टू R, कोई गणित की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को देखें, x² -3 का mod लेस देन -4 है, तो क्या कभी mod कोई -4 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि या फिर -4 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि mod कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आगे देखो, बिल्कुल ऐसी सिंपल सी कथा है बस, mod ऑफ 2x -3 ग्रेटर देन 0, mod ऑफ 2x -3 ग्रेटर देन 0। अगर किसी को आदत रही कि mod हमेशा पॉजिटिव होता है तो गलत करके चला आएगा। दिक्कत क्या है यहाँ पे कि mod नॉन निगेटिव होता है, तो इसने कहा कि ग्रेटर देन 0, तो हमने कहा कि भाई चलो mod तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट कहां पे, x = 3/2 पे। अगर x 3/2 के बराबर हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। उसके अलावा और कुछ भी रहे x, हमेशा रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन x = 3/2 के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ इक्वलिटी तो कंसीडर करनी नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, x कुछ भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 3/2, मतलब इसको चाहो तो लिख सकते हो r - 3/2, ठीक है। तो सिंपल आईक्यू वाले क्वेश्चन है। सिमिलरली ये भी है, mod ऑफ x² -9 / x + 2 ग्रेटर देन 0, तो हमने कहा ग्रेटर देन 0 तो रहता ही है, कौन सी नई बात बता दी। लेकिन इसने कहा इक्वल टू 0 हमें नहीं चाहिए, तो इक्वल टू 0 नहीं चाहिए मतलब देख लेते हैं कि इक्वल टू 0 कहां होता था, +- 3 पे होता था, ठीक है।
तो x इक्वल टू हम प्लस माइनस 3 नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस 3 रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और हमें 0 नहीं चाहिए। अब एक चीज का और ध्यान रख लो भाई, x को -2 भी नहीं रख सकते, वो तो डोमेन की कंडीशन है ना, वो तो हम x को -2 रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक हम उसको भी रिजेक्ट कर लें कि ऑफ कोर्स x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, बट इसका रीजन इनइक्वालिटी नहीं है, इसका रीजन क्या है, डोमेन है। ठीक है, डोमेन की वजह से हमें -2 को रिजेक्ट करना पड़ा है। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहा गया है, तो मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमेशा ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये तो इक्वालिटी भी दे दी इसने, इक्वालिटी भी दे दी, तो जो यहां हम ये नॉट इक्वल टू वाली मेहनत कर रहे थे, ये भी करने की जरूरत नहीं। हम कुछ भी x रखें, हमेशा ये रिजल्ट कैसा आएगा, ओवरऑल 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, यही हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए किस पे, डिनोमिनेटर पे, कि डिनोमिनेटर वाला 5x में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर 5 रखेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 क्रिएट कर दे रहा है। तो x कुछ भी ले सकता है एक्सेप्ट 5, क्योंकि बाकी हर समय ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी, 0 आएगी, सब अलाउड है। लेकिन 5 पे ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 6 की बात करते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है मॉड लेस देन और इक्वल टू 0। अब सोचो, मॉड लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इक्वल टू 0 कहां पे होता है, +-5 पे, वो बस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 3 भी दिक्कत देगा, तो डिनोमिनेटर वाले 3 को भी हटा दिया। ठीक है, ये 3 भी नहीं आना चाहिए और +-5 भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, +-5 इस इनइक्वालिटी के लिए हटाया। 3 हमने क्यों हटाया, क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 कर दे रहा था। फिर इसकी बात कर ले, इसमें देखो मॉड ऑफ x² + 16 अपॉन x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी देखो आप, लेस देन 0 कभी होगा क्या, मॉड नहीं होगा। इक्वल टू 0 हाँ हो सकता है। तो अपन क्या सॉल्व करने गए कि x² + 16 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 0 कभी है क्या पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी न्यूमरेटर 0 होता ही नहीं है। इसका मतलब x कोई भी वैल्यू यहाँ पे इसको 0 नहीं क्रिएट कर पाएगी। ठीक है, तो नो सच x एग्जिस्ट, हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी x नहीं है, या फिर x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, सो दैट कि हमारा ये न्यूमरेटर कैसा हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसको लेस देन 0 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी नहीं कभी, कि मॉड लेस देन 0 है। इक्वल टू 0 की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती थी, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग कोई x हमें मिला ही नहीं, तो नो सच x एग्जिस्ट्स। और जब हम पहले ही कह रहे हैं कि x की कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हमें 2 को अलग से हटाने का मतलब ही क्या है, कोई भी x की वैल्यू ओवरऑल एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं मॉड लेस देन -5। मॉड की वैल्यू निगेटिव कैसे हो जाएगी, मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब हम कहेंगे कि फिर से x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा। 9th क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा पॉज करके एक बार को सोचो कैसे आएगा। x² - 4 का मॉड प्लस x² - 3x + 2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए, इन दोनों मॉड्स का सम लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें ऐसा x हमें फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा सोचोगे अगर आप, ठीक है, मैं सोल्यूशन पार्ट की ओर जा रहा हूं, आप थोड़ी देर इसको सोच लो क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करो सॉल्व करने का। तो सोल्यूशन कैसे होगा, आप ये बोलोगे कि भाई ये नॉन निगेटिव क्वांटिटी है ना, ये खुद कैसा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये कैसा है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो दोनों मिलकर निगेटिव तो नहीं हो सकते, है ना। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ क्या बनती है, इक्वल टू 0 की। तो मतलब ओवरऑल क्वेश्चन में हमारे काम की चीज क्या हो सकती है, x² - 4 + x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। बस यही काम की चीज हो सकती है। ठीक है, अब इक्वल टू 0 कैसे होगा भाई, ये भी कैसा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना ओवरऑल, और ये वैल्यू भी कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मॉड है ना। तो मॉड का आउटकम नॉन नेगेटिव, मॉड का आउटकम नॉन नेगेटिव। लेकिन सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे हो पाएगा, जब दोनों 0 हो, जब दोनों 0 हो तभी होगा ना भाई। ये पॉजिटिव हो गया और ये 0 रहा, तब भी काम नहीं चलेगा। ये 0 हो, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तब भी काम नहीं चलेगा। दोनों 0 हो तभी रिजल्ट हमारा बन सकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अब यहां पे ध्यान से देखना, x² - 4 0 चाहिए, और साथ ही साथ x² - 3x + 2 भी 0 चाहिए। ठीक है, हमें ये भी चाहिए ऐसा x जिससे कि ये भी 0 बन जाए और ये भी 0 बन जाए, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि एक 0 बने और दूसरा नॉन 0 हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए,
हमें दोनों जीरो चाहिए, हमें ऐसा x चाहिए जिससे ये भी जीरो हो जाए एंड ये भी जीरो हो जाए। तो अगर हम दोनों जीरो चाहते हैं तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, यहां से आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और यहां से आएगा हमारा x इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो हमें ऐसा x चाहिए जिससे कि ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाए। तो बताओ, दोनों का कॉमन सोल्यूशन ही लिखना पड़ेगा ना, ऐसा x जिससे कि दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए। तो कौन सा रखेंगे हम, x इज इक्वल टू प्लस 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 1 अगर रखोगे तो क्या दिक्कत आएगी, 1 रखोगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो। ठीक है, और इसी तरीके से -2 के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, -2 रखोगे तो चलो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, लेकिन ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, नॉन जीरो। तो हमें क्या लिखना था, ऐसा x जिससे कि दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाएं, और वो क्या है, x इक्वल टू 2 है। तो अगर ये निगेटिव या जीरो वाली सिचुएशन आती है तो इस केस को आप सिंपल लॉजिकली अपने दिमाग से, IQ से खुद से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कोई भी मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, mod of x minus 5 प्लस mod of x plus 4 लेस देन और इक्वल टू 7। इस बार ये सिंपल IQ वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था कुछ। ठीक है, तो आप पहले खुद से सोचो और पॉज करके वीडियो कि खुद से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास ऐसा केस नहीं है ना यहाँ पे कि mod of anything सिंगल mod हो, है ना, mod of anything लेस देन और इक्वल टू 7। ऐसा रखा होता तो हम डायरेक्ट कर देते, mod से फ्री हो जाते। लेकिन यहाँ पे mod फ्री होने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग mod लिखे गए हैं और उनके बीच एडिशन साइन लगा हुआ है। ठीक है, या फिर कभी एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले क्या करते थे, mod से फ्री होना हमारे लिए बड़ा आसान था। अभी तक हमने क्या किया, mod a ग्रेटर देन 7, तो हम लिख दिए a बिलोंग्स टू -∞ से -7 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ठीक है, mod a लेस देन 7, तो हमने लिख दिया a बिलोंग्स टू -7 से 7। लेकिन अब क्या चक्कर हो गया, अब है कि ओवरऑल mod तो है ही नहीं, हमारा mod जो है दो अलग अलग पार्ट्स में है। तो अब कैसे mod से फ्री हो, तो अब mod से फ्री होने के लिए बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा हमने इनिशियली इक्वेशन सॉल्व किए थे केसेस लेकर के। ठीक है, कि दोनों अपने क्रिटिकल पॉइंट्स कहां बना रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हम देखें कि क्या क्या केसेस बन पा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई इसने क्रिटिकल पॉइंट कहां बनाया, -4, इसने क्रिटिकल पॉइंट कहां बनाया, 5। ठीक है, तो आप देखो यहां पे हमने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट अगर हम एक लेते हैं -4 और एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है 5। ठीक है, तो हमारी पूरी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट बना हमारा -∞ से -4 वाला, एक पार्ट बना हमारा -4 से 5 का, और तीसरा पार्ट बना हमारा 5 से इंफिनिटी। तो हम तीनों केसेस को अलग अलग डिस्कस करेंगे। केस 1 लिया हमने, केस 1 का मतलब क्या हुआ, -∞ से -4। जब x कहां है हमारा, -∞ से -4 है, तो जब x -∞ से -4 है तो हम क्या बोल सकते हैं, x -5 कैसा होगा इस समय, x -5 इस पूरे इंटरवल के लिए कहें तो कैसा आएगा, x -5 नेगेटिव आएगा ना। आप कुछ भी वैल्यू उठा करके देख लो, मैं कहता हूं आप 5 उठा के देख लो, -5 उठा करके आपने देखा तो वैल्यू x -5 की कैसी आई, निगेटिव आई। तो हम बोल सकते हैं ना कि जब हम -∞ से -4 की बात कर रहे हैं तो इस समय हमारा mod of x -5 क्या है, 5 - x के बराबर है। क्यों, क्योंकि अंदर वाली चीज निगेटिव थी। अंदर वाली चीज अगर निगेटिव होगी तो आउटकम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से दूसरा वाला देखते हैं, mod of x + 4। तो अब देखो mod of x + 4, अब x + 4 खुद कैसा है, इस समय निगेटिव है, x + 4 निगेटिव है, तो हम क्या करें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दें। यही काम करते थे अपन, बहुत सारे मतलब 2-3 एग्जांपल्स किए थे, log में पहुंच गए थे हम, एक्सपोनेंशियल 2 की पावर x या 3 की पावर x यहां तक बात कर ली थी। तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इस इंटरवल में अगर ये y1 है और ये y2 है तो हमारा y1 क्या था, 5 - x, और y2 क्या था, -x + 4। अब आपको क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, mod से तो फ्री हो गए ना, हमारा ये सब लिखने का मतलब बस इतना है कि हम mod से फ्री हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, 5 - x ये चीज प्लस इसने क्या दिया, -x - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो बना क्या, 1 - 2x लेस देन और इक्वल टू 7, यही आएगा, 1 - 2x लेस देन और इक्वल टू 7। तो यहां से हमारे पास बन गया -6, यहां से बन गया 2x। तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3।
तो हमें क्या चाहिए था, हमें यहां से सोल्यूशन मिला x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, लेकिन लॉग पढ़ चुके हो, थोड़ा तो आइडिया है क्या, ये दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि जब ये चीज थी तभी हम ये सारी बातें कर पाए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, केस 1 के अंदर ये दो सिचुएशंस आई, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप रट के याद रखते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि विद इन द केस इंटरसेक्शन, एक केस के अंदर में देखें तो हमारे पास इंटरसेक्शंस होंगे। तो x कैसा है, -∞ से -4 था, तब हम ये सारी बातें कर रहे थे और हमारा फाइनल रिजल्ट आया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो हमें क्या करना चाहिए, इस x का ये जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी दोनों के साथ इंटरसेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये कहता है -3 से बड़ा, ये कहता है -4 से छोटा। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो -3 से इंफिनिटी और ये -∞ से -4, दोनों के बीच कोई इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहा, मैं लिख देता हूं यहां पे इंटरसेक्शन क्या रहा, फाई रहा, कोई भी ऐसा x एग्जिस्ट नहीं किया है। अब अपन आते हैं केस 2 पे। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे तो गलत करोगे। ठीक, तो केस 2 की बात कर लो। केस 2 हमारा कहां है, केस 2 है -4 से 5। तो -4 से 5 के बीच अगर हम देखें तो हमारा y1 इस समय कैसा बिहेव करेगा, आप देखो, अगर x मैं लेता हूं -4 से 5 के बीच का, तो x -5 कैसा होगा, निगेटिव होगा ना। जैसे मान लो कि x को मैंने 3 ले लिया, तो x को अगर 3 लिया तो ये वैल्यू कैसी आएगी, x -5 निगेटिव होगी, और अगर निगेटिव है तो आउटकम कैसा आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली x + 4 का मॉड कैसा होगा, x + 4, ये वैल्यू कैसी होगी इस इंटरवल में, आप उठा लो कोई भी एक x, मान लिया मैंने x को 3 उठा लिया, तो ये वैल्यू कैसी मिली आपको, पॉजिटिव मिली, तो हमेशा ये कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी, और आउटकम क्या आएगा, x + 4। ठीक है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसलिए वो एज इट इज बाहर निकल गई। पिछली बार क्या था, मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव थी, इसलिए वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर के बाहर निकली थी। y1 ने दिया 5 - x, y2 ने दिया x + 4। देख ले क्या हो रहा है, 5 - x और प्लस क्या था, x + 4, और ये चाहिए था हमें लेस देन और इक्वल टू 7। तो अब देखो आप, x तो कैंसिल आउट हो गए, इधर आ रहा है 9, इधर आ रहा है लेस देन और इक्वल टू 7। ये बात तो गलत है ना, 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, ये बात गलत है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली हो क्या रहा था, जब हम इस x को ले रहे थे तो हमारा लेफ्ट साइड हमेशा 9 है और राइट साइड हमेशा कितना है, 7 है। इसका मतलब कि जो हम इंटरवल ले रहे हैं उसमें ऐसा कोई भी x नहीं है जो कि इस कंडीशन को मीट करे, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा 9 आ रहा है। तो इसलिए यहां से भी क्या आया, x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा। और साथ में बचा केस 3। केस 3 क्या बोला कि x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी, 5 से आगे की बात कर रहे हैं। तो इस समय आप देखिए x - 5 कैसा होगा, x - 5 हमारा इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और x + 4 कैसा होगा, ये समझ में आ रही है क्या बात की, कैसे हमने इसको ऐसा लिख दिया। अपन यही कर रहे हैं कि 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 5 से बड़ा, हाँ ये निपटा देता हूं, 5 से बड़ा मान लो हमने 6 ले लिया, तो 6 पे देखो इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, एज इट इज बाहर निकाल दो। 6 पे इसकी वैल्यू देखो, ये कैसा है, पॉजिटिव, इसको भी एज इट इज निकाल दो, ये बन गया। और दोनों का अब हमें एडिशन चाहिए, x - 5 और दूसरा था x + 4, और दोनों का एडिशन हमें चाहिए था लेस देन और इक्वल टू 7। तो यहां से आ गया 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 7, विच मींस x लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहां से x लेस देन और इक्वल टू 4 आ रहा है। अब आप यहां पे देखोगे, आप यहां पे देख सकते हो कि x हमारा 5 से इंफिनिटी के बीच था और यहां पे था x ग्रेटर लेस देन 4। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 5। भाई ऐसा कोई x नहीं है जिससे ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए, तो इसने भी क्या दिया, x बिलोंग्स टू 5। केस 1 ने x बिलोंग्स टू 5, केस 2 ने x बिलोंग्स टू 5, केस 3 ने x बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब नो सच x एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से सेम पैटर्न पे है, mod of x + 1 + mod of x - 4 ग्रेटर देन 7, और आपको इसके लिए पॉज करके x के वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पॉज करिए और आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन पार्ट डिस्कस हो रहा है। तो अब आप देखो
क्या बोलोगे आप सबसे पहले कि फिर से मेरे साथ वही दिक्कत हो गई कि मैं डायरेक्ट मॉड से फ्री नहीं हो पा रहा, अपनी थ्योरी के बेसिस पे मैं मॉड से फ्री नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा मॉड लगे हुए थे, ठीक है, और आपस में एडिशन लगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि मॉड ऑफ ओवरऑल समथिंग इज लेस देन ग्रेटर देन 7, ऐसा होता तो हमें मॉड से फ्री होना आता है, हम बहुत सारी चीजें आगे पढ़ चुके थे, ठीक है। तो मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन 7 होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब हम फिर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल थे, लेकिन यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे। तो केस बनाना शुरू किया। सबसे पहले क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स। आप क्या बोलोगे, एक क्रिटिकल पॉइंट इसने दिया -1, इसने एक क्रिटिकल पॉइंट दिया 4, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर लाइन आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। एक हुआ -1 से छोटा, मतलब -∞ से -1, एक पोर्शन हुआ -1 से 4 और नेक्स्ट पोर्शन था आपका 4 से इंफिनिटी। तो अब आप केस 1 की बात कर लो। केस 1 में आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ठीक है। इस पोर्शन में मैं बात करूं कि मॉड ऑफ x + 1 कैसा रहेगा, तो आप देख सकते हो क्या, कोई भी एक उठा लो। 0 उठा लिया आपने, 0 पे आप देखो ये वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है, मतलब पॉजिटिव है अंदर वाली चीज। अंदर वाली चीज की बात कर रहे हैं, अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो जीरो तो ले ही नहीं सकते, -2 ले लेते हैं ना। -2 आपने लिया, तो -2 लिया तो अंदर वाली चीज कैसी बनी, निगेटिव। तो निगेटिव अगर है अंदर वाली चीज तो बाहर क्या बन के आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ x + 1। फिर देखो x - 4 की बात करते हैं। x - 4 में देखो, अब फिर से -2 अगर x को रखते हो तो ये भी अंदर वाली क्वांटिटी कैसी दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो आउटकम क्या आएगा, 4 - x। आपका y1 हो गया ये, y2 हो गया ये। अब आप क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था, -x + 1 + 4 - x इज ग्रेटर देन 7। तो -x - x 2x, -1 + 4 3 ग्रेटर देन 7, तो -2x ग्रेटर देन 4 हो गया। तो x लेस देन -2, ये आपका यहां से रिजल्ट निकल करके आ रहा है, x लेस देन -2। लेकिन काम यहां पे अपना खत्म तो होता नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो इंटरसेक्शन लीजिए, क्या आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ से -2। ये किसका सोल्यूशन हुआ, अभी पार्ट 1 मतलब केस 1 का। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में देखिए क्या है, केस 2 में आपके पास है -1 से 4 वाला रीजन। तो x बिलोंग्स टू -1 से 4, तो -1 से 4 में क्या हो रहा है, आप देखो मॉड ऑफ x + 1 पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये उठा लो कोई भी एक x इस इंटरवल का, 0 पे उठा लिया, 0 पे देखो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एज इट इज बाहर निकल आएगा। इसी तरीके से मॉड ऑफ x - 4, x - 4 नेगेटिव हो रहा है, 0 रख ले, 0 रखोगे तो ये अंदर वाली चीज नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या आएगी, 4 - x। हम कोई सा भी x इसमें से उठा करके चेक कर सकते हैं इंटरवल कि ये, जैसे ये 0 पे ये अगर नेगेटिव आया, तो अगर आपने सही तरीके से इंटरवल लिया होगा, ठीक है, आपने सही तरीके से इंटरवल लिया होगा प्रॉपरली प्लॉट करके, तो अगर आपका 0 पे आपका आ गया कि ये नेगेटिव है, तो हमेशा ही उस पूरे इंटरवल में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 0 पे ले लो, 0.1 पे ले लो, 3.9 पे ले लो, कहीं ले लो, ठीक है, ये वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। और चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव है इस पूरे इंटरवल में, दैट इज वाई हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाला। अब आपका y1 दिख गया, y2 दिख गया। अब आगे अपन सॉल्व करना स्टार्ट करें। y1 आपका कुछ ऐसा है, y2 आपका 4 - x है, ग्रेटर देन 7, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहां से आया आपका 5 ग्रेटर देन 7। अब आप बताओ, फिर से मैथ रॉन्ग हो गई, 5 ग्रेटर देन 7 आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली रॉन्ग है। दैट मींस कि क्या था, लेफ्ट साइड हमेशा हमारा क्या था, 5 के बराबर था, राइट साइड 7 के बराबर था। इसका मतलब इस इंटरवल का कोई भी x इस लायक नहीं है कि इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ी हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि यहां सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5, नो सच x एग्जिस्ट। फिर आते हैं अपन केस 3 पे। केस 3 x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी की बात करेगा, ठीक है, केस 3 है। तो 4 से इंफिनिटी में देखें, मॉड ऑफ x + 1, फिर से उठा लो कोई भी x, 5 उठा लिया आपने, वैल्यू कैसी आई, इसने पॉजिटिव दिया, तो इसका मतलब एज इट इज बाहर निकाल लेंगे। फिर मॉड ऑफ x - 4, इसने भी कैसा दिया, पॉजिटिव दिया, ये भी बाहर निकाल लेंगे। अब क्या हुआ, दोनों का एडिशन, क्वेश्चन आ गया आपका x + 1 पहला चीज, दूसरा टर्म है आपका x - 4, और ये चाहिए कैसा, ग्रेटर देन 7। तो 2x - 3 ग्रेटर देन 7, दैट मींस x ग्रेटर देन 5। x आपका कैसा होना चाहिए, 5 से बड़ा। लेकिन काम अपना यहां पे खत्म
नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप खत्म करेंगे तो आपको -2 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 से इन्फिनिटी है और ये क्या है, x ग्रेटर देन 5 है। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास कितना आता है, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, x आपका 5 से इन्फिनिटी। तो केस 1 का सोल्यूशन ये, केस 2 ने दिया x बिलोंग्स टू 5 और केस 3 ने दिया x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। आगे क्या करना होगा, विद इन बिटवीन केसेस कहूं मैं, अगर आप रटते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन सारे केसेस को, चूंकि अलग अलग केसेस के जो सोल्यूशन आते हैं उनका क्या करते थे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 के जो सोल्यूशंस अलग अलग आए, इनको हम क्या करते थे, आपस में यूनियन करते थे। विद इन द केस इंटरसेक्शन, इन बिटवीन केसेस यूनियन, केसेस के बीच में यूनियन और केसेस के अंदर अंदर में इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये 3 केसेस का अलग अलग रिजल्ट है, इन तीनों का आप यूनियन जो होगा वही आंसर हो जाएगा। लॉजिकली अगर आप समझते हैं तो आप कहेंगे कि हमें यहां से भी x मिले तो भी अपन ठीक है, केस 2 यहां से भी अगर कोई x मिलता तो भी अपन ठीक थे, और केस 3 से भी अगर हमें कोई x मिल जाता तो भी अपन ठीक थे। तो केस 1, केस 2 और केस 3 का यूनियन इसलिए लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से अभी ये चीज समझ में आ गई होगी कि कई बार हम डायरेक्टली जो मॉड ऑफ a ग्रेटर देन अल्फा, मॉड ऑफ a लेस देन अल्फा वाली चीज है, मैक्सिमम ट्राई करेंगे सबसे पहले कि उससे क्वेश्चन हो जाए। अगर उससे क्वेश्चन नहीं होता है, हम मॉडुलस साइन से फ्री नहीं हो पाते हैं, तो हमें फिर इस तरीके से केसेस बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखो, केसेस में क्रिटिकल पॉइंट्स और इंटरवल्स अगर आप सही तरीके से प्लॉट करोगे और लास्ट में ये वाला इंटरसेक्शन लेना नहीं भूलोगे तो करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार है ऐसा कुछ, x² + x + 1 अपॉन मॉड ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको सॉल्व करना है इसके क्या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो कई लोगों ने तो ये किया होगा इसमें भी कि भाई इसमें भी केसेस बनाने लग गए, नहीं, जरूरत नहीं थी, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, IQ वाला क्वेश्चन था। x² + x + 1 ये कैसी क्वाड्रेटिक है, इसका d निगेटिव है, चूंकि d निगेटिव है और लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब कह सकते हैं ना कि x² + x + 1 हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो न्यूमरेटर हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होना ही है ना, नॉन जीरो चाहिए हमें। ठीक है, मॉड ऑफ x + 1 पॉजिटिव हो, मतलब नॉन नेगेटिव होता। ठीक है, हमें यहां पे कैसा चाहिए, वो जीरो तो नहीं रख सकते ना भाई, मॉड ऑफ x + 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज दैट मींस कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव आ ही गया, डिनोमिनेटर हमेशा दिख ही रहा है हमें कि नॉन नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत थी, किसकी वजह से, मॉड ऑफ x + 1 हमारा डिनोमिनेटर में था, तो उसकी चिंता कर लो अलग से कि मॉड ऑफ x + 1 should not be equal to 0, that means x should not be equal to -1। x कोई भी वैल्यू ले ले -1 के अलावा, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आज के दिन का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, x² - 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x - 3 लेस देन 10। ठीक है, इसके लिए आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालो। तो सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले अब फिर से वही पंगा कि हमारा मॉड ऐसे लगा हुआ है, अब क्या करें, सब कुछ तो फ्री हो नहीं सकता मॉड से ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा ये चीज का ध्यान रखना कि अगर एक कॉमन मिसकंसेप्शंस जो होती हैं वो क्या है कि हमारे पास इधर लिखा है, आप मान लो x के टर्म्स में कुछ, और लेस देन आपका लिख दिया मान लो कुछ और फिर से x के टर्म्स में। ठीक है, तो तब भी लोग मॉड हटाने का ट्राई कर लेते हैं, तब ऐसे मॉड हटाना नहीं चाहिए। मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लेता हूं मैं अब रैंडमली मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, हो सकता है इसका आप सोल्यूशन निकालने लगे तो कुछ अजीब सा आने लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है x² + x - 2 मान लो, और यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 7x और +6 ऐसा कुछ। ठीक है, अब कई लोग क्या करेंगे, या फिर एक जगह मॉड है एक जगह मॉड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे इसी पर्टिकुलर केस की बात करूं मैं, तो आप इसको यूज कर लोगे कि मॉड ऑफ x या फिर मॉड ऑफ एनीथिंग इज लेस देन अल्फा,
ये अल्फा नहीं है भाई, ये अल्फा थोड़ी ना है। अल्फा का मतलब क्या है, वहां पे कांस्टेंट है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन इनिशियल फेज में होती है। यहां पे हम नहीं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा मतलब अल्फा, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, वो एक्स के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एक्स के टर्म्स में है तो फिर केसेस बना करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर एक काम और कर सकते थे तुम, इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि भाई ओवरऑल क्वांटिटी ये जो मुझे दिख रही है, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा, अंदर की क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ओवरऑल मॉड का आउटकम जो भी आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा ना, है ना। तो आप क्या कर सकते थे, एक अब ये ट्रिक यूज कर सकते हो आप। क्या, मैं कहता हूं एक केस मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, है ना। मैं एक केस अलग करने वाला हूं। मैंने सोचा कि मान लिया मैंने कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 मेरा नॉन जीरो है। तो अगर ये नॉन जीरो है, जीरो रहेगा तो जीरोस तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर जीरो नहीं है तब तो डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हम ये लिख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के मॉड से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या। जीरो हमने अलग से क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये चीज अगर जीरो हो गई तो हम डिवाइड कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है, इफ ये वाला केस है, तो हम बोल देंगे कि भाई ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इसको क्लब करके लिखा जा सकता था ना, हमने कहा था क्लबिंग के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 1। मॉड ऑफ एनीथिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो हम लगा देंगे कि एनीथिंग लाइज इन बिटवीन -1 से 1, क्योंकि इस बार ये अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट होता है। अगर अल्फा आपको इस तरीके की चीजें करने में दिक्कत है तो आप केसेस बना के सॉल्व कीजिए, लेकिन ये काम नहीं करेंगे कि यहां पे हमारा कुछ एक्स का टर्म लिखा था और हमने उसको भी अल्फा के तरीके से ट्रीट कर लिया, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर केस को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने एक केस लिया, मैंने कहा कि मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए ये नॉन जीरो है। जब ये जीरो होगा वो केस अलग से डिस्कस कर लेंगे। जब ये नॉन जीरो है तो मैं इस तरीके की चीजें लिख सकता हूं, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव नंबर से मैं दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं। जब ये जीरो नहीं है तब ये कैसा है, पॉजिटिव तो है ना। और पॉजिटिव नंबर से हमने क्या किया, इनइक्वालिटी के दोनों साइड डिवाइड कर लिया, तो इनइक्वालिटी भी नहीं बदली और इस तरीके से ये क्लब होकर के मॉड ऑफ एनीथिंग लेस देन 1 बन भी गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 शुड लाई इन बिटवीन -1 to 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब यहां से आपका सोल्यूशन कुछ आएगा। ठीक है, उस सोल्यूशन में बस आप ये चीज का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर मतलब ये वाली जो चीज थी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका बस ध्यान रखना। ऐसे ही एक सेलेक्ट करना जो कि इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का आपको फाइनली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से एक और केस हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने ये पूरा कब किया था सॉल्व, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का मॉड 0 नहीं था। केस 2 ले लेते हैं, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का मॉड 0 है। अगर मॉड 0 है तो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, क्या करना होगा फिर देख लेते हैं अलग से। भाई बहुत कम ही तो चीजें हैं इसमें आएगा भाई ये कब होगा 0, -6 और -1 पे 0 होगा। तो x इक्वल टू -6 रख के देख लो ना कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, -1 भी रख के देख लो कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो यहां से सोल्यूशन आया है वो केस 1 का सोल्यूशन है, और केस 2 में देख लो कि ये दोनों पॉइंट्स पे क्या है, मतलब -6 मान लो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, -1 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको इसके साथ यूनियन में डाल दो, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, केस 1 और केस 2 का यूनियन। तो केस 2 तो बस यही है ना कि हमें ये अलग से केसेस चेक करने हैं, -6 और -1 वाले। इन -6 और -1 वाले केसेस को अलग से पुट करके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहती है। अगर आपको दिक्कत हो रही है इस चीज को समझने में तो आप केसेस से सॉल्व कर लो। इसमें क्या है, थोड़ा सा हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं, तो नहीं समझ में आया तो एक बार ट्राई करना, पहले आप रिवाइंड करके इस चीज को देखने का। मैं एक बार को वैसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या बोला, हमने कहा कि यहां पे x की टर्म है, यहां भी x की टर्म है, तो हम डायरेक्टली वो काम नहीं करेंगे कि मॉड ऑफ एनीथिंग इज लेस देन अल्फा वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फा मींस अल्फा शुड बी कांस्टेंट। तो अब ये क्या किया, हमने कहा कि ये नॉन जीरो अगर है, क्यों नॉन जीरो है, क्योंकि हम इससे डिवाइड करने की प्लान कर रहे थे, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया। और हमें ये पता था जब ये जीरो नहीं होगा तब ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी।
और अगर ये पॉजिटिव होगी तो हम पॉजिटिव नंबर से जब दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन बन गया, इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। हमने इसको सॉल्व करके केस 1 का आंसर कुछ यहाँ से आंसर निकाला, उसको फाइनली इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या कि फाइनल आंसर में हमारे पास -6 और -1 नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पे वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। फिर केस 2 पे गए कि भाई एक हिस्सा बचा हुआ था कि x² + 7x + 6 का मॉड कितना है, 0 के बराबर है। तो जब x क्या आएगा यहाँ से -6 और -1 आएगा, तो ये तो हमने कहा है कि चलो रख ही लेते हैं ना सीधा। -6 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो सोल्यूशन में आएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। -1 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये बस हमने चेक कर लिया। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो सोल्यूशन में आएंगे, नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो नहीं आएंगे। बस यहां पे ध्यान रखो कि ये वाली चीज अल्फा नहीं है, ठीक, अल्फा के तरीके से ट्रीट नहीं करें। अब आते हैं हम खैर इस डिस्कशन के बाद अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे आप देखिए mod of x - 3 लिखा है, तो mod of x - 3 लिखा है तो अपन क्या करें, पहले केस ले। ठीक है, इसका तो केस आसान सा है, x greater than 3 और x less than or equal to 3। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही है मेरे पास, 3, तो हम वो क्या बोलेंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग हमारी पूरी नंबर लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हो गया x लेस देन 3 का, एक हो गया x ग्रेटर देन 3 का। तो अगर हम लेते हैं x लेस देन और इक्वल टू 3 का पोर्शन, तो हमारे पास क्या आएगा, x² - 2। x - 3 इस समय कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहां से क्या निकलेगा, 3 - x लेस देन 10। तो x² + 2x, यहां से आया -6 और -10 -16 लेस देन 0। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, x² + 2x -16 लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0। तो यहां से आया x की वैल्यू हमारी कहां लाई करेगी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, 4 हो गया, 4 और 64, 68 डिवीजन में 2, तो -2 -√68/2 -2 प्लस √68/2, ये हमारा x आ गया। ठीक है, फिर केस 2 की बात कर ले। अच्छा, इसका भी क्या करना होता है, इंटरसेक्शन करना होता है, वरना मुझे भी -2 मिलेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप कर लीजिए। आप देखो पहले इसको तो सिंप्लीफाई कर लो, -1 -√17 लिखा है और ये लिखा है -1 प्लस √17। ठीक है, अब प्लॉट करो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये -1 माइनस कुछ 4.1 जैसा होगा, तो ये -5.1 जैसी चीज है ना। ये कह रहा था पहले 3 तक का मतलब हुआ ऐसा, है ना। ये -5.1 जैसी चीज है, यहां कहीं प्लॉट कर दिया मैंने। ये कैसा है, -1 प्लस 4.1 मतलब +3.1 जैसी चीज है, तो इसको भी मैंने यहां कहीं प्लॉट कर दिया, -1 प्लस √17। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन कहां से कहां तक की थी, ये इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये इस तरीके का कुछ होगा, और मुझे क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे आएगा, ये वाला पोर्शन मुझे दिख रहा है जो कि दोनों का इंटरसेक्शन है। फिर केस 2 इसी तरीके से ले लो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाला केस, सॉरी इक्वल टू वहां पे लगा लिया तो यहां नहीं लगाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 3 वाला केस ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, x² - 2, x - 3 इस बार कैसा है, पॉजिटिव है, तो x - 3 ही निकलेगा, -10 लेस देन 0। तो यहां से आया x² - 2x -4 लेस देन 0। यहां से भी आप x की वैल्यूज निकालो, इसका इंटरसेक्शन लो, ये आपका हो गया केस 2 का सोल्यूशन। और फाइनली क्या करेंगे, केस 1 के सोल्यूशन और केस 2 के सोल्यूशन का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। केस 1 का सोल्यूशन आपके पास है, केस 2 में भी सेम काम करना है और दोनों का यूनियन आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का ये वाला जो चीज है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मिसकंसेप्शन आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है, या तो केसेस बना करके या तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडुलस से रिलेटेड एक यूनिक फीचर है, वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम वहां से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।